मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख उठाकर देख लें, हर दौर में बड़े बड़े बुतों को किसी अल्लाह के बंदे ने तोड़कर ये साबित किया है कि ईमान की ताकत के आगे ये पत्थर के खुद साख्ता झूठे खुदा नहीं टिक सकते। बाबरी मस्जिद पर ये अपना मंदिर बनाकर शायद समझते हो कि इन्होंने हमारे ईमान को हरा दिया है, मगर तारीख गवाह है और एक दिन यही राम मंदिर निस्तो नाबूद हो जाएगा, पत्थर खुद बोल पड़ेंगे। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं ये आपका ईमान ताजा कर देगा कि कैसे बुत बोलने पर मजबूर हो गया। लेकिन इससे पहले जो लोग ईमान वाले हैं इस वीडियो को लाइक करके साबित करें कि आपको भी दुख है मस्जिद की जगह मंदिर के बनाए जाने का, और हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप हकीकत को जान सकें। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, करोड़ों की आबादी वाले मुल्क भारत ने, जो मुल्क में सेकुलर निजाम होने का ढोल पीटता है और अपनी राया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए यकसा कानून का ढंढोरा करता है, मगर हर आने वाले दिन वो साबित करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू रियासत है। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नजरिया हकीकत की गवाही दे रहा है। कायदे आजम की वलवला अंगेज क़यादत ने सन 1947 में ही बता दिया था कि हिंदू मुसलमान हरगिज साथ नहीं रह सकते। इस नजरिए के तहत हिजरत की गई और हजारों अफराद ने हिंदुओं और सिखों के हाथों जामे शहादत नोश किया। खानदान तबाह हुए, जायदादों से हाथ धोना पड़ा और कायद की आवाज पर बेसरो सामान मुसलमान पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। सिखों को भी जल्द अंदाजा हो गया कि हिंदुस्तान आरएसएस की मौजूदगी में हिंदू रियासत उनकी भी नहीं है, इसीलिए वहाँ नामिल और दीगर लोगों की तरह ताहाल उनकी तहरीक मौजूद है। इलाके की सबसे बड़ी रियासत ने खुद ही अपने सेकुलर रियासत होने के नारे को कुल्हाड़ी मारकर उसे खत्म कर दिया। गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश की रियासत अयोध्या में हिंदू इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 16वीं सदी में कायम की जाने वाली शहनशाह बाबर की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाकर उसका इफ्तिताह कर दिया, जो यकीनन हिंदुओं, हिंदुस्तान या मंदिर से मोहब्बत कम बल्कि आने वाले इंतखाबात में हिंदुओं के वोट की ख्वाहिश पर किए जाने वाला कदम है। हिंदुस्तान जहां आबादी का अक्सर पसमंदा तबका बाथरूम से महरूम, अलल सुबह रेल की पटड़ियों और जंगलों में रफ़ा हाजत की जरूरियात पूरी करता है, आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली हुकूमत अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किए हुए है। ऐसे में इनके मजहबी जज्बात को अपनी हिमायत में लेने के लिए एक बड़ा इक़्तिदाम है। बाबरी मस्जिद की जगह अगर राम मंदिर बनाना हिंदू मजहब के लिए जरूरी था तो मोदी की हस्बे इख्तलाफ तो हिंदू ही है। वो राम मंदिर के इफ्तिताह के ड्रामे पर मोदी के खिलाफ क्यों मुजाहरे कर रही थी? राहुल गांधी और उनके पैरोकार भी तो हिंदू हैं, वो क्यों इस रोज अपनी जमात के हमरा सड़क पर बैठे मुजाहरा कर रहे थे? राहुल गांधी के अलावा दीगर हस्बे इख्तलाफ ने भी क्यों बाइकाट किया? क्या वो राम मंदिर या राम के खिलाफ थे? उन्होंने वाज़ेह इल्जाम आयद किया कि ये सिर्फ इंतखाबात के लिए इस वक्त ड्रामा रचाया गया है। बाबरी मस्जिद यानी हालिया राम मंदिर में जमीन पर उल्टा लेट कर खिसक खिसक कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमने इसे राम मंदिर बनाने में कई साल लगा दिए। इसका अंदाजा उन्हें भारतीय इंतखाबात से कबल ही हुआ। भारतीय इंतखाबात से कबल अक्सर मर्तबा हिंदुओं की हिमायत के लिए भारत को कोई कदम उठाना होता है। वोटर्स और खास तौर पर हिंदू वोटर्स की तवज्जो और हिमायत के लिए पाकिस्तानी अवाम का ख्याल होता है कि भारतीय इंतखाब के वक्त पाकिस्तान की सरहदों पर हरकतें करता है, मगर चूंकि उसे इल्म है कि पाकिस्तान की अफवाज भी निगाहें खुली रखती है, भारतीय हरकत के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज गिनती कम है, मारती ज्यादा है। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की ख्वाहिश बहुत पुरानी भी है। सन 1949 में एक मुकामी साधु ने रात की तारीकी में मस्जिद में कुछ मूर्तियां रख दी थीं। मुकामी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद वालों से कहा, आप चंद दिन यहाँ नमाज ना पढ़ें क्योंकि नक्शे अमन को खतरा है।
इसके बाद वहाँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाज़ा शुरू हुआ। एक गुमनाम मोहल्ले में की गई एक छोटी सी शरारत पहले हिंदू इंतहा पसंदों का और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान का ख्वाब बन गई। अब कहा जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला अजीम मंदिर हिंदू मजहब का वेटिकन होगा, जिस तरह मसीही मजहब मानने वालों का है। चूँकि हिंदू मजहब में एक मरकजी रूहानी रहनुमा या पोप जैसी किसी हस्ती की गुंजाइश नहीं है, तो वजीर आजम मोदी ने शायद ये नया मनसब भी अपने नाम करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान में धर्म के 4 बड़ों को इस बात पर एतराज है। उनको शंकराचार्य कहते हैं। उन्होंने मंदिर के इफ्तिताह का बाइकआउट किया। बुनियादी एतराज उनका ये है कि एक तो मंदिर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई और सरकार इसे अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राम मंदिर पर गरीब भारतीय राया के अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। वैसे हर मुल्क हर अपनी जमीन पर कोई भी इमारत या इबादत का बनाए, ये इसका हक है, मगर कोई इमारत खास तौर पर मजहबी जगह मस्जिद को मिसमार करके वहाँ दूसरे मजहब की इबादत का बनाई जाए, ये सिर्फ जहनी दुश्मनी, अदावत, सियासत के अलावा कुछ नहीं। इसका अपने मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने राम मंदिर के इफ्तिताह पर दुनिया की तवज्जो दिलाई है कि ये कौन सी सेकुलर रियासत है जो दूसरे मज़ाहब की इबादत गाह पर अपनी इबादत का कायम करे। मोदी की ख्वाहिश ताहयात रहने की है और इसके लिए जरूरी है एक बड़ा कत्लेआम और एक तारीखी इमारत की तामीर जो सदियों तक इसके नाम से याद रखी जाए, जैसा कि ताजमहल, एहराम मिस्र या बादशाही मस्जिद। कत्लेआम का इल्जाम मोदी पर तब से था जब गुजरात के वजीर आला के तौर पर उन्होंने दिल्ली की तरफ उड़ान भरी थी। अब राम मंदिर बनाकर उन्होंने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है और साथ राम को भी वापस अपने घर लाए हैं। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर का दर्जा देने में हिंदुस्तानी फसादात में 2000 अफराद कत्ल हुए थे। नेज राम मंदिर बनाने में हिंदुस्तान की अदलिया ने अहम रोल अदा किया। मुजरिमों को रिहा कर दिया गया और बाबरी मस्जिद के मिसमार को कानूनी दर्जा दिया। भारतीय इलेक्शन आया चाहता है, लेकिन इससे पहले ही मोदी, जिसने अपने आप को राम का अवतार और एक नए हिंदू राष्ट्र का सरबराह बनने की ताजपोशी का बंदोबस्त किया है, इसलिए अयोध्या में 10 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में मंदिर के संगे बुनियाद के बाद होने वाली प्रार्थना खालिस और सादा तौर पर हिंदू मजहब को सियासी मजहब के तौर पर निशान ज़दा करती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक लम्हा नहीं जब रियासत जिसने इसके पीछे अपनी तमाम तर ताकत झोंक दी है, सेकुलर होना छोड़ दिया है। ये वो लम्हा भी है जब हिंदू मजहब का मजहबी होना भी खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान के इस इक़्तिदाम से अब हिंदुओं का रुख हसरत मोहानी की 150 कदीम मस्जिद सुनहरी बाग की तरफ होगा, चूँकि मसाजिद और मुसलमानों की यादगारों को खत्म करना है। दोस्तों, ये सब देखकर एक दौर याद आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। एक दफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो सीधा बुतखाने को जाता था। क्या देखते हैं कि 11 लड़कियां ढोलकी बजाती हुई हाथ में लड्डुओं का थाल पकड़े बुतखाने की तरफ जा रही हैं। आपने देखा एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा है और उसके हाथ में लड्डुओं का थाल है जो बुतखाने की तरफ जा रही हैं। आपने सोचा चलकर देखते हैं ये बुतखाने में क्या करती हैं। आप उनके पीछे पीछे हो लिए। बुतखाने के करीब पहुंचकर 10 लड़कियां बाहर रुक गईं। एक लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा और हाथ में लड्डुओं का थाल था, वो अंदर चली गई और सबसे बड़े बुत के पास जाकर लड्डुओं का थाल रखा और कहा, भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। फिर दूसरी बार कहा, भगवान मेरी शादी है, लड्डू खाओ। भगवान चुप है। तीसरी बार फिर कहा, भगवान लड्डू खाओ। वो चुप है। ख्वाजा खाजगान बोल पड़े, ओए उल्लू के पट्टे, इस लड़की ने 3 बार तुझे कहा लड्डू खा, खाता क्यों नहीं? खा ओए। आपका ये कहना था, वो लड्डू खाने लग पड़ा और सारा थाल खाली कर दिया। लड़की खाली थाल लेकर बाहर आई। सहेलियों ने पूछा, लड्डू कहाँ है? वो बोली, भगवान खा गया। वो सब हैरान हुई, भगवान लड्डू कैसे खा सकता है? सहेलियां बोली, झूठ बोल रही हो, सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? दोस्तों, वहाँ रिवाज था जब लड़की लड्डुओं का थाल लेकर वापस आती तो आधे लड्डू ससुराल वाले ले जाते और आधे मैके वाले ले जाते थे। अब ससुराल वाले कहने लगे, ये लड़की बदशुगन है, हमने इसे लेकर नहीं जाना। लड़की के बाप ने कहा, बेटा सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? उसने कहा, बापू भगवान खा गया। बाप ने कहा, आज तक नहीं खाए। लड़की बोली, आज खा गया है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो फैसला ये हुआ कि एक और थाल लेकर आओ। 4 बंदे ससुराल वाले और 4 बंदे मैके वाले इस लड़की के साथ अंदर चलो और हमारे सामने भगवान को लड्डू खिलाओ। लड़की ने भगवान के सामने लड्डुओं का थाल रखकर कहा, भगवान लड्डू खा। फिर कहा, भगवान लड्डू खा, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर तीसरी बार कहा, भगवान लड्डू खा। वो सारे कहने लगे, झूठी है, चलो हमें ये दुल्हन नहीं चाहिए। लड़की ने दुपट्टा सर से उतारा, ख्वाजा के कदमों में रख दिया, कहा, आज मेरी इज्जत बचा लो, आप कहो ये लड्डू खाएगा।
ख्वाजा हजूर उठे, वो 8 बंदे आपको देख रहे थे। आपने कहा, ओए उल्लू के पट्टे, पहले खा गया है, अब क्यों नहीं खाता? आपके कहने की देर थी, उसने लड्डू खाने शुरू कर दिए और थाल खाली कर दिया। वो 8 के 8 बंदे आपके कदमों में गिर गए और कहा, क्या लड़की भगवान वो नहीं, भगवान ये बाबा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कानों को हाथ लगाया और कहा, ना ये भगवान ना मैं भगवान। सजदा करके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भगवान तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो सबसे बड़ा है। वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना आपका भी बनता है और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।